तो अगर आपकी भी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है कि हाँ आपने कंसीव कर लिया है, आपने टेस्ट किया और उसमें जो है 2 लाइन आई है, यानी कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया है, और अगर आपने बीटा एससीजी भी टेस्ट करा लिया है तो भी रिजल्ट पॉजिटिव आया है, और फिर भी अगर आपके शरीर में कुछ ऐसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आपकी प्रेगनेंसी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी, उसका कभी भी मिसकैरेज हो सकता है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपको थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा आज का टॉपिक क्या होने वाला है। मैं कुछ ऐसे ही स्पेशल टॉपिक लेके आती हूँ जिससे कि आपको बहुत ही हेल्पफुल रहे, जो कि आप गूगल पे और यूट्यूब पे सर्च करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि कहीं से आपको ये वीडियो आप तक पहुँच जाए, जो आपके मन में डाउट रहता है उसको मैं क्लियर करना चाहती हूँ। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक पे आती हूँ। तो उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। जब आप कंसीव करने के लिए ट्राई करते हैं तो आप जो है 1 से 2 महीने पहले से ही, मैं आपको अगर सजेस्ट करूं, अगर आप जैसे कि नेक्स्ट मंथ से ट्राई करने वाले हैं, या कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो काफ़ी लंबे समय से ट्राई कर रही हैं पर उनको कंसीव ही नहीं हो रहा है, और कंसीव अगर हो भी गया है, अभी रिसेंटली मेरे पास एक ऐसा इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था कि मैम मैं बहुत लंबे समय से कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही थी, और अगर मैं मतलब ट्राई कर रही थी और मुझे कंसीव हुआ, अभी मुझे 2 महीने पहले कंसीव हुआ भी, तो मैम मैंने डॉक्टर के पास जाके चेक करवाया तो बच्चे में हार्ट बीट नहीं आई है। डॉक्टर ने बोला है कि 1 वीक बाद आना, और फिर वो 1 वीक बाद भी गई तो भी बच्चे में कोई भी हार्ट बीट नहीं आई, तो उसको जो है अबॉर्शन करवाना पड़ा। तो अगर वो ये चीज़ पहले ही ध्यान रखती ना तो उनको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। अगर आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं और लंबे समय से कर रहे हैं और फिर भी अगर आपको कंसीव नहीं हो रहा है तो आप मेडिसिन के साथ साथ जो है ये टैबलेट लेंगे, अगर आपको कंसीव भी हो जाएगा तो बच्चे का मिसकैरेज नहीं होगा। मैं उस मेडिसिन का भी नाम बताऊंगी इस वीडियो में आपको, लेकिन उससे पहले मैं लक्षण बता देती हूँ कि आपका प्रेगनेंसी हेल्दी चल रही है या नहीं। तो देखिए, जब आप कंसीव कर लेते हैं, ठीक है, तो ये लक्षण आपके बॉडी में आना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि कमर में दर्द होना, वाइट डिस्चार्ज का आना, उसके साथ में यूरिन का कलर डार्क हो जाना, प्रेगनेंसी किट में जो है दोनों डार्क लाइन आना, हल्की लाइन का नहीं आना, दोनों डार्क लाइन आना, साथ में आपको नोजिया जैसा फील होना, वोमिटिंग जैसा लगना, ये सारे लक्षण जो है आपको जो है ज़रूर प्रेगनेंसी में आना चाहिए। अब मैं आपको बता देती हूँ कि खतरा जब है कब ये हमें इंडिकेट करता है कि हमारी प्रेगनेंसी सही नहीं है। अगर आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया घर पे और उसमें दोनों डार्क लाइन आने की जगह एक फेंट लाइन आ रही है और बार बार आप रिपीट करते जा रहे हैं, बट उसका कलर जो है वो डार्क नहीं आ रहा, सेम वही कलर रह रहा है, कुछ भी उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है, तो आपकी प्रेगनेंसी जो है वो कभी भी उसका मिसकैरेज हो जाएगा। ये बात याद रखिए, क्योंकि जब अर्ली प्रेगनेंसी होती है तब हमें फेंट लाइन आने को मतलब मिलती है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी जो है आपने आज टेस्ट किया फेंट लाइन आई, लेकिन फिर आपने 1 वीक बाद चेक किया फिर भी फेंट लाइन आ रही है, तो ये आपको खतरा इंडिकेट करता है कि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। साथ में अगर आपको बहुत ज़्यादा ओवरी में पेन हो रहा है प्रेगनेंसी के दौरान, और ओवरी में मतलब पेन हो रहा है और बार बार उसमें चुभन हो रही है, या ऐंठन हो रही है, या पेट में दर्द हो रहा है, या ज़्यादा कमर में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो भी आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। इसका मतलब जो है आपकी प्रेगनेंसी यूट्रस में ना हो, मतलब गर्भाशय में ना होकर वो किसी ट्यूब में हो गई है, फैलोपियन ट्यूब में ही वो बड़ी हो रही है, जिस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो उसको बचाने का कोई भी इलाज नहीं, आप डॉक्टर के पास जाइए और उसका मिसकैरेज करवा लीजिए, और क्योंकि कोई चांस ही नहीं, अगर आप उसको रखते भी हैं तो 3 महीने के बाद वो जो है उसका साइज बढ़ेगा और ट्यूब आपकी फट जाएगी, फिर आपको एक ट्यूब अपनी निकलवानी पड़ेगी। इसलिए ये बात याद रखिए, अगर आपको इस तरीके का कुछ भी लक्षण हो रहा है तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाइए। अब बात करते हैं, अगर हम प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं या करने जा रहे हैं तो हम कौन सी मेडिसिन लें।
ठीक है। तो आप जो है फॉलिक एसिड टैबलेट जो है मार्केट में किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। ये आपको जो है अराउंड 60 रुपीज़ के आसपास मिल जाएगी, जो कि पूरा 1 मंथ आपको ये चल जाएगा। और इसको नाश्ते के बाद सुबह लेना है, ठीक है। सुबह लेना है, अगर 2 टाइम लेना है तो 2 टाइम भी ले सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में किसी आयरन की कोई कमी नहीं होगी, आपकी बॉडी में वीकनेस नहीं होगी। अगर बच्चा बन भी जाता है, बच्चा रह जाता है, उसको सपोर्ट करेगी, उसके बॉडी के ऑर्गन्स को बनाने में सपोर्ट करेगी, बच्चों को हेल्दी रखने में मदद करेगी, बच्चे का मिसकैरेज नहीं होने देगी, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी से भी आपको बचा सकती है। तो ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि आपकी प्रेगनेंसी में अगर इस तरीके के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो डॉक्टर के पास आपको जाना बहुत ज़रूरी है। इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करिए कि हाँ ऐसे ही ब्लीडिंग हो रही है, या ऐसे ही पेन हो रहा है, या फेंट लाइन आ रही है, बाद में डार्क आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। सो आई होप कि मैं इस वीडियो के थ्रू आपको सब बात समझा पाई होंगी। अगर फिर भी कुछ छूट गया होगा तो बेझिझक कमेंट कर लीजिएगा। अगर कमेंट में रिप्लाई नहीं आता है तो इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं और मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखें।